आज हम हिंदी में वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये शंका थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, नहीं करता है, कैसे करता है, ये सब आप जानेंगे। आज से हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जो कि हिंदी में होंगे। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि उनको हिंदी में वीडियोस चाहिए। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें हिंदी में चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, और जल्द से जल्द लाइक कीजिए ये वीडियो, और बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है या जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इन्फैचुएशन है या जस्ट एक इमेजिनेशन है? होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, एक विज्ञान है। जी हाँ, एक विज्ञान है, और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है। हमने स्कूल में देखा है, विज्ञान में देखा है कि विज्ञान में हर तरह का एक सूत्र होता है जिसको आम भाषा में नियम कहा जाता है। इन नियमों के अनुसार ही पूरा का पूरा विज्ञान चलता है, और ये हम यूज़ करके इसको हम जब आम जिंदगी में लाते हैं तब हम कुछ ना कुछ तो उससे बना सकते हैं। तो अब मैं जब बोलने वाला हूँ विज्ञान के बारे में, ये होगा एक सूत्र या फिर एक नियम जो ऊर्जा की तरफ है। आप उसको शक्ति कह सकते हैं या फिर ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये जो शास्त्र है, शास्त्र हमें क्या बताता है कि ऊर्जा का नियम क्या है? ऊर्जा बनी हुई है, दुनिया में सब कुछ एक ऊर्जा से बना हुआ है। मैं एक ऊर्जा हूँ, आप एक ऊर्जा हो, जो भी आप अपने आजू बाजू देख रहे हैं सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है। तो आप, मैं और सब कुछ इस दुनिया में ऊर्जा से बने हुए हैं। तो हमारे गोल्स या फिर हम जो चाहते हैं ज़िंदगी में अचीव करना, आप कुछ भी आपका मकसद हो, आप ये ज़िंदगी में गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, एक सुखी परिवार चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, ये सब आपके एक गोल्स बन जाते हैं जो कि आप पाना चाहते हो। अब ये भी क्या है? एक ऊर्जा है। आप माने या ना माने, बट ये भी एक ऊर्जा है, और मैं ये आपको सिद्ध करके रहूँगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कुछ चाहिए होगा, तो आपने क्या किया? विश किया, और वो अपने आप आपके पास आ गया। कई बार ऐसे होता है कि आप विश भी नहीं करते हो फिर भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का और एक नियम है कि ऊर्जा में एक तरह की फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब एक गति रहती है। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम गति मानेंगे। तो जब भी एक ऊर्जा बहती है तो उसको एक गति मिलती है। तो वो जिस गति से बहती है उसी गति से वो अट्रैक्ट होती है या फिर मिल जाती है। अब ऊर्जा का यही नियम है कि अगर समान गति की ऊर्जा अगर साथ में आ जाए तो वो उसकी अट्रैक्शन बन जाती है, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षण हो जाता है उस ऊर्जा का। तो आप यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, आप अगर रेडियो को 98.3 एफएम पे चला रहे हो तो आपको उसी स्टेशन के गाने सुनाई देंगे, ना कि विविध भारती के जो 102 है। अगर आप उस विविध भारती के सुनना चाहें तो आपको ट्यून करनी पड़ती है। तो आपको ये गति डिफरेंट अलग अलग जो गति है वो आपको जाननी पड़ती है, तभी आप उसको ट्यून करेंगे, तब आप उस गति से मिल पाओगे और वो अट्रैक्शन होगा। और एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? 10 अंक। हर एक अंक का एक सिग्निफिकेंस होता है। या कि आपने सिर्फ 9 अंक दबाए और आपने 10वां अंक नहीं लगाया, तो आपको क्या सुनने में आएगा? ये नंबर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उस 9 डिजिट्स का कुछ यूज़ नहीं है। जब आप 10 डिजिट डायल करते हो तब आपको पता चलता है कि उसकी गति क्या है, और एक ऊर्जा से जाके मिलेगी और तभी वो कॉल बनेगा। 9 दबाओ, 9 नंबर्स डायल करोगे तो 9 नंबर का कुछ भी गति है इस दुनिया में नहीं है, और उस तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। हम जब बोलते हैं कि ऊर्जा, इंग्लिश को उसको एनर्जी कहते हैं, गति उसको एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर हम मान लें कि हर कुछ इस दुनिया में एक ऊर्जा से बना है, यानी कि एक एनर्जी से बना हुआ है, तो हर एक ऊर्जा में एक प्रकार की गति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो आपके गोल्स भी उसी से बने हुए हैं। जब आप एक लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो और आपकी गोल्स दूसरे लेवल पे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो मैच होगा? नहीं होगा। तो आपको करना क्या है?
आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच करना है। अब वो कैसे करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो में देखेंगे, पर आज आपको ये पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो आप मेरे साथ बोलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? सब कुछ इस दुनिया में बना हुआ एक ऊर्जा से, और ऊर्जा को रहती है गति, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में बना हुआ है एनर्जी से, और एनर्जी के लिए एक फ्रीक्वेंसी है। जब भी आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तभी अट्रैक्शन बनता है। ये है विज्ञान जो हमने नहीं बनाया है, पूरे विश्व में यही माना जाता है कि हर एक चीज़ एक ऊर्जा से बनी हुई है या फिर एक शक्ति से बनी हुई है। अब इसका और एक मुद्दा ये है कि आप गति, जिस गति में जा रहे हो और जिस ऊर्जा में हो, वो ऊर्जा बदल सकती है। जी हाँ, ये ऊर्जा बदल सकती है। आप उसको ना कि क्रिएट कर सकते हो, आपको एक गति से दूसरी गति में आप जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्लास्टिक बॉटल ले लो, तो ये क्या है, अभी एक बॉटल की शेप में है। आप उसको अगर गर्म ज्वाला पे लगा दोगे वो पिघल जाएगी। अगर ये पिघली हुई बॉटल आप लोगे तो उसको आप बॉटल नहीं बोलोगे, उसको आप कुछ अलग बोलोगे। तो उसका जो फॉर्म था वो अभी बॉटल से चेंज होकर एक प्लास्टिक में हो गया, जस्ट अनयूज्ड प्लास्टिक, उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। तो ये हो गया कि एक फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज होना। तो ऊर्जा या फिर शक्ति एक प्रकार से हम उसको बदल सकते हैं, ना कि हम उसको फिर से निर्माण कर सकते हैं। उसकी निर्मित नहीं होती है, हम सिर्फ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसको बदल सकते हैं। तो यही ऊर्जा हम में है और हमारे गोल्स में है। तो हमें क्या करना है कि हमारी गति चेंज करनी है या कि बदलनी है, ताकि हमारे गोल से मैच हो जाए। एक बार अगर जब गोल्स, आपकी गति, आपकी ऊर्जा आपकी गोल्स और आपके गोल्स की गति से मैच हो गई, तभी अट्रैक्शन होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने आपके मम्मी या पापा के नंबर को डायल किया। मान लीजिए कि आपने आपके पापा के नंबर को डायल कर दिया है। अब ये जब नंबर वो डायल कर रहे हो तो फ़ोन किसको जाएगा? आपके पापा को ही जाएगा, ना कि आपके फ्रेंड को। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसका एक डिसाइड किया गया है कि ये 10 नंबर इसी ऊर्जा के लिए है, इसी गति में जाएंगे, तभी उसको ही जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम जब ये बात कर रहे हैं, तब मैं जब बात कर रहा हूँ, एक ऊर्जा है मेरे अंदर, एक ऊर्जा है, मैं वो यूज़ करके आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी एक गति से यहाँ से ट्रांसमिट होके आपके पास आ रही है। तो ये सिद्धांत है जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग आज सीख रहे हैं कि हम में एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा की एक पर्टिकुलर गति होती है। तो आज से हम ये सोचेंगे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में, तो वो भी एक ऊर्जा है, आप भी एक ऊर्जा हो। और अगर आप दोनों समान अंतर में वाइब्रेट कर रहे हो एट द सेम फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोला जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी में आप दोनों हो, यानी कि आप और आपके गोल्स, तब अट्रैक्शन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे हम हमारी गति को बदल सकते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट बहुत ही ईजी है। तो आगे के वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।